भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में पहली बार अकेले अपने बलबूते यहां पर सत्ता काबिज कर ली है, बना ली है। क्या यही कारण है कि इतने भव्य पैमाने पर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां चल रही हैं? प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, गृह मंत्री जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह की वहां पर जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी। इसके मतलब और मायने क्या समझे जाए? अगर इतनी भव्यता दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्या बताने की कोशिश है? जाहिर सी बात है कि त्रिपुरा में ये आपने जैसे कहा, ये दोबारा हुआ है जो बीजेपी ने अपने बलबूते पे सरकार बनाया। हालांकि एक सहयोगी पार्टी है आईपीएफटी, पर उनके ना होने पर भी बीजेपी का सरकार त्रिपुरा में बन सकते हैं। बिल्कुल। और लास्ट टाइम भी बन गया था। तो और साथ में एक जो डिस्पेंसेशन था यहाँ पे, सीपीआईएम का डिस्पेंसेशन था। हालांकि बाकी स्टेट में देखेंगे तो बीजेपी ने कांग्रेस को हरा के सत्ता में आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक 25 साल का एक जनाधार मिला हुआ था सीपीआईएम को, और एक पॉपुलर सीएम भी था मानिक सरकार। इन सबको उखाड़ के बीजेपी ने जो एक अपनी परचम लहराया है वहां पे, और उसको कायम भी रखा है 5 साल बाद। हालांकि थोड़ा सा वोट शेयर कम हुआ है, उसकी वजह है जो तिपरामोथा के उत्थान हुआ और एक जो पोलराइजेशन हुआ। लेकिन बीजेपी के जो डेवलपमेंट नैरेटिव है, एक ऐसी जगह पे जो रिमोट माना जाता था, जहां पे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी एक फैक्टरी नहीं था 5 साल 10 साल पहले तक, बिल्कुल। वहां पे अब बीजेपी हर जगह बीजेपी ही है। और बीजेपी जो नॉर्थ ईस्ट का नैरेटिव हुआ है, पॉलिटिकल नैरेटिव हो गया है, वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस रीजनल पार्टी हो चुका है। वहां पे कांग्रेस कहीं नहीं है, लेफ्ट कहीं नहीं है। बाकी जो बाहर के पार्टी जैसे टीएमसी ने कोशिश किया, वो लोग भी सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसी जगह जहां पे बीजेपी को ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं माना जाता था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा है अपने भाषण में कि जो डेवलपमेंट नैरेटिव है, आप फोकस को देखिए। जब से मोदी सत्ता में आए हैं, हर कैबिनेट मिनिस्टर को, केंद्रीय मिनिस्टर को 15 दिन के अंतर अंतर नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री खुद 52 टाइम्स 52 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। शायद ही कोई प्रधानमंत्री इससे पहले इतनी बार नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल कर चुके हैं। ये याद रखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, उस समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा समय बिताया है। तो उनको नॉर्थ ईस्ट के जो इमोशंस है, वहाँ के सोशल नैरेटिव है, और वहाँ के कल्चरल जो बैकग्राउंड है, इन सब के बारे में बाकी राजनीतिविद से ज्यादा पता है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको नॉर्थ ईस्ट के पल्स मालूम चल गया है, और इसको कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जो अष्टलक्ष्मी या शुरू से ही त्रिपुरा से लेके असम से लेके नागालैंड, मेघालय, कहीं भी हो, मणिपुर, जो फोकस नैरेटिव रखते हैं, फोकस नैरेटिव, इसकी वजह से मुझे लगता है काफी सफलता मिली है बीजेपी को। बिल्कुल। और उसको सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद शायद वो सोच रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में सफलता मिल सकता है तो साउथ में क्यों नहीं, बंगाल में क्यों नहीं। इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिए जाने की भी ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, और यकीनन ये जीत बड़ी है। आप सोचिए 2018 के पहले, जयंता घोषाल में सीधे आपके पास आते हुए जयंतदा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ ईस्ट में क्या स्थिति थी, लेकिन त्रिपुरा में एक बार सरकार बनाना, उसके बाद दोबारा खुद अपने बलबूते बहुमत पा जाना, क्योंकि उसके साथ सहयोगी पार्टी है जरूर, लेकिन उसके पास सिर्फ 1 सीटें हैं। वो साथ दे भी तो भी, नहीं दे तो भी बीजेपी की आराम से त्रिपुरा में सरकार चलने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री माणिक साहब, जिनके शपथ ग्रहण को लेकर इतनी भव्य तैयारी की जा रही है। कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, त्रिपुरा की कमान उनको सौंपी जाती है, फिर अपने मुख्यमंत्री बिप्लब देब को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और दोबारा उनकी ताजपोशी की जाती है। इसके जरिए ये जो बाहर से आने वाले नेता हैं, उनको जिस तरह से पलकों पर बिठाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, क्या इसके जरिए एक भरोसा कायम करने की भी बड़ी कोशिश के तौर पर आप देख रहे हैं? क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा, आज देखिए, अब शायद ही कोई नाम ले कि कभी वो कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे, क्योंकि बीजेपी के रंग में वो इतने अच्छे से रंग चुके हैं। तो वही स्थिति माणिक साहा की भी देखने को मिल रही है। देखिए चित्रा जी, 10 साल पहले, मतलब 2014 के पहले बीजेपी के बारे में एक परसेप्शन था कि ये हिंदी बेल्ट का पार्टी है, हिंदी पार्टी है, और साउथ में कर्नाटका में पावर में आए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और खासकर ईस्टर्न रीजन में भाजपा, मुझे अभी भी याद है अमित शाह जी अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में
मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोले थे कि बीजेपी पैन इंडियन पार्टी उस दिन बन पाएंगे जब हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे और जो वहां के जो एकदम मार्जिनल पर्सन है, तो एकदम प्रांत में वहां हम पहुंचेंगे। जैसे कौशिक बोल रहे थे कि आरएसएस का एक्टिविटीज 8 स्टेट है, और देखिए 24x7 बीजेपी काम किए हैं। एक तो मोदी जी का जो लोकप्रियता है, और उसके साथ ये जैसे हिमंत जी को डेजिग्नेट किए थे पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। एक त्रिपुरा सीएम का प्रॉब्लम होता है तो वो हाई कमांड कल्चर नहीं है जो दिल्ली में आना पड़ेगा, वो गुवाहाटी जाते हैं बिल्कुल, और हिमंत जी के पास जाके समस्या बोलते हैं। हिमंत जी अगरतला आते थे, चीफ मिनिस्टर बदल दिए हैं, कितने स्ट्रैटेजी है। हम चुनाव के पहले गए थे, मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से लेके फ्लाईओवर से लेके बांग्लादेश के साथ रिश्ता, पावर प्रोजेक्ट हो रहा है, रेलवे का कनेक्टिविटी, देखिए आपको मानना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं ये जो ट्राइबल बंगाली जो कॉन्फ्लिक्ट जिसको लेके पॉलिटिक्स लेफ्ट और कांग्रेस और कोशिश किए थे, आरएसएस ने भारत माता की एक छवि बनाया और वो ट्राइबल लेडी का फेस, और वो हर जगह में पोस्टरिंग है कि ट्राइबल वुमन बिल्कुल एंड भारत माता, देयर इज नो डिस्कनेक्शन। बिल्कुल, ये इतना बड़ा कैंपेन है कि देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बैंगलोर में बहुत त्रिपुरा के लोग पढ़ने जाते हैं छात्र। आरएसएस बैंगलोर में अगरतला के बंगाली स्टूडेंट्स के लिए वहां कॉन्फ्रेंस किए हैं, जिसका असर अगरतला में जो पेरेंट्स हैं और जो वोटर है। तो ऐसे नहीं है कि जो तृणमूल कोशिश किया था और बंगाली पार्टी है जी, तो उनके तो सबसे पहले अधिकार था वो बढ़ने का, वो सफल नहीं हो पाया। और जो डबल इंजन का थ्योरी, और वो डबल इंजन का थ्योरी सबसे ज्यादा अगर कामयाब होगा तो वो त्रिपुरा में हुआ है। बिल्कुल, और कांग्रेस और लेफ्ट सबसे बड़ा मतलब जो अपने में दुश्मनी रखता था, वो मिलने के बाद, ट्राइबल पार्टी के साथ मिलने के बाद, लेकिन ट्राइबल जो डिमांड है एक सेपरेट टिप्परी लैंड, वो टिप्परी लैंड डिमांड तो कांग्रेस और लेफ्ट नहीं दे सकते हैं।